अरे बेटा, ये तेरी माँ कहाँ मर गई? मुझे तो बहुत तेज से भूख लगी है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल जाकर बुला उसको जल्दी से, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। एक तो ऐसे ही मैं बहुत ही कमजोर और दुबला हूँ, नहीं खाऊंगा तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगा। अरे नहीं पिताजी, मैं नहीं बुलाऊंगा, नहीं तो माँ मुझे बहुत मारेगी। मुझे मार नहीं खाना है अपनी माँ से। आप ही जाकर बुलाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं ही बुलाता हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ मर गई? कुछ बनाई है तो लेकर आ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उसकी बात सुनकर तभी रोहित की माँ आती है और फिर बोलती है, क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? जब देखो तब चिल्लाते रहते हो। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो तुम हुक्म करते रहते हो। चिल्लाना बता रही है? हमें यहाँ बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना लेकर आ। मुझे भूख के मारे रहा नहीं जा रहा। बोल तो ऐसे रहे हैं कि जैसे बहुत कमाई करके आए हो। जब देखो तब घर में बीमार की तरह पड़े रहते हैं और यहाँ मेरे पास ऑर्डर दे रहे हैं। हे भगवान, मैं तो इन दोनों बाप बेटे से परेशान हो गई हूँ। न जाने कब सुधरेंगे यह दोनों। देखा पिताजी आपने, मैंने कहा था ना, इसकी जली कटी बातें कभी खत्म नहीं होती। ऐसे सुनाती है जैसे यही हमें बैठाकर खिलाती है। न जाने क्यों हम दोनों को देखकर इतना परेशान होती है। बेचारी माँ दूसरों के यहाँ बर्तन धोने और खाना पकाने जाती हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसा मिलता और उसी से उनका सारा घर चलता। और उधर बाप बेटा आलसी की तरह घर में सोए रहते। इसी सब बात को लेकर रोहित की माँ अपने पति और बेटे से बहुत परेशान रहती थी। माँ एक दिन बहुत ही बीमार हो जाती है और दोनों नालायक बाप बेटे दूर से ही देख रहे थे। अरे पिताजी, लगता है बुढ़िया बीमार हो गई है। अब इसे दवा कहाँ से दिलाए? घर में तो कुछ पैसे भी नहीं है। अरे तुझे इसकी बीमारी सूझ रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि घर में खाना कौन बनाएगा। अब बाहर काम करने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे बापू, पर हम दोनों को काम कौन देगा? हमें तो कुछ करने भी नहीं आता और ना ही हमने कुछ सीखा है। अरे बेटा, तो उसकी चिंता मत कर, मैं एक सेठ को जानता हूँ, वह हमें जरूर कुछ काम देंगे। चलो अब उसी के पास चलते हैं। इतना बोलकर दोनों नालायक बाप बेटा उस सेठ के घर की ओर चल देते हैं। वह सेठ उन दोनों बाप बेटे के बारे में जानता था कि वह दोनों एक नंबर के निठल्ले और कामचोर है। राम राम सेठ जी, कैसे हो आप और आपके बच्चे लोग कैसे हैं? राम राम भाई, सब ठीक है हमारे यहाँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ हमारे पास? क्या बताए सेठ जी, इसकी माँ बहुत बीमार है और घर में उसे दवाई दिलाने के लिए पैसे भी नहीं है। आप हमें कुछ काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देख भाई, तेरी पत्नी बीमार है, इसीलिए मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। लेकिन मेरी बात तुम दोनों याद रखना, कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना, वरना तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ ठीक है सेठ जी, हम दोनों ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। फिर सेठ उन दोनों बाप बेटे को अपनी घर के साफ सफाई में लगा देता है। तभी उसके बेटे को टेबल पर रखे कुछ रुपए दिखाई देते हैं। अरे पिताजी, वो देखो वहाँ उस टेबल पर कितने सारे रुपए रखे हुए हैं। अरे हाँ बेटा, यहाँ तो बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। लगता है ये सारा पैसा सेठ जी का है। हाँ पिताजी, लगता तो यही है। अरे बेटा देख तो जरा, कोई आ तो नहीं रहा। नहीं पिताजी, कोई नहीं आ रहा है। आप उस पैसे को उठा लो, मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा है। तभी रोहित के पिता उस पैसे को उठाकर अपने जेब में डाल लेता है। तभी सेठ उसे पैसा उठाते हुए देख लेता है। अरे वो देखो बेटा, सेठ ने हमें पैसा उठाते हुए देख लिया है। और सेठ उसी समय पुलिस को फोन लगाकर पुलिस को बुलाता है। और फिर दोनों बाप बेटा सेठ से बोलने लगता है, सेठ हमें माफ कर हमें दो। माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। उसी समय वहां पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस वाला बोलता है, कौन है सेठ जी? वह चोर जो आपके यहाँ चोरी की है, क्या यही दोनों हैं चोर? मैं अभी इन दोनों बाप बेटे को जेल की सैर कराता हूँ। और इधर जैसे ही रोहित की माँ को पता चलता है तो भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों से विनती करने लगती है। अरे पुलिस भैया, आपने मेरे बेटे और पति को जेब में क्यों डाला है? इन्होंने क्या गुनाह किया है? अच्छा, तो आप ही है रोहित की माँ। आपका बेटा और पति मिलकर सेठ के घर में चोरी की है। जिस सेठ ने इन्हें काम पर रखा, उसी सेठ के यहाँ इन्होंने चोरी की है। तो इन्हें जेल में नहीं रखो तो कहाँ रखूं? यह दोनों चोर नहीं हैं।
ये दोनों बहुत ही भोले इंसान हैं। मैं बहुत ही बीमार थी और घर में कुछ पैसे भी नहीं थे, इसीलिए इन्होंने उस सेठ के यहाँ चोरी की। इन्हें माफ कर दो, आगे से यह ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है बहन जी, मैं आपकी बात सुनकर इन दोनों बाप बेटे को मैं छोड़ रहा हूँ। अगर इन्होंने फिर ऐसी गलती की तो मैं अगली बार इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसा बोलकर उन दोनों बाप बेटे को जेल से बाहर निकाल देता है। फिर वो लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर पहुंचकर उसका पति उससे बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत तंग किया और तुम्हारा दिल दुखाया। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम परेशान हो। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमने आपको बहुत ही परेशान किया, हो सके तो हमें माफ कर दो। अब से तुम्हें काम करने के लिए दूसरों के घर नहीं जाना है। अब से हम काम करेंगे और तुम्हें घर में ही रहना है। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब से तुम्हें दूसरों के यहाँ बर्तन मांजने नहीं जाना है। मैं और पापा मिलकर घर का खर्च चलाएंगे।